क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेते हुए अपन बात कर रहे हैं। किस विषय में कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने शब्द लिखना है, उन क्वेश्चंस में लघु उत्तरीय क्या है, अति लघु उत्तरीय क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्या है, अति दीर्घ उत्तरीय क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 70 नंबर अगर कुल पेपर का होता है तो 70 नंबर कैसे कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव 28 नंबर होते हैं तो कैसे होते हैं, 42 नंबर अलग से होते हैं तो कैसा होता है। ये सब बातों की जानकारी स्टूडेंट्स को ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे भी उसको कि कैसे होती है। बट सर्वप्रथम बात यह है कि केमिस्ट्री में हमारे पास अध्याय 16 है, या बोलना चाहिए विषय वस्तु का जो नाम है वो 16 है हमारे पास। उसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना, सर्वप्रथम इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते समय हम उसको टिक मार कर लें कि ये हमको नहीं पढ़ना है। डिटेल्स अध्ययन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं फॉर फर्दर स्टडीज़ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए करना, स्टूडेंट्स बायोलॉजी सेट के जो नीट को लेते हुए करते हैं, मैथमेटिक्स का जो जेईई मेन के लिए करते हैं अपने इंजीनियरिंग के लिए, तो वो लोग तो अभी जो टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है वो तो ठीक है 12th के लिए, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही सिलेबस रहेगा या पूरा कंप्लीट रहेगा, जितना अपन छोड़ रहे हैं ये भी उसमें इंक्लूड रहेगा। ये दोनों चीज़ का अपने को नॉलेज जब होगा जब अपन वहाँ का सिलेबस देखेंगे, ठीक। लेकिन अभी हमको फिलहाल 12th में क्या करना है, 12th में इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है। अध्याय जैसे 1 से 16 तक में इनके नाम क्रम से ऐसा है, मैं एक साथ बताता हूँ, इनके नाम भी बताता हूँ, उसमें से क्या क्या कट गया नहीं पढ़ना वो भी बताते चलता हूँ। चलिए अब अपन देखते हैं कि सब पहले नाम है जो है ठोस प्रवस्था, सॉलिड स्टेट। ये इकाई जो है या यूनिट कहना चाहिए 1 है। इसमें अध्याय का नाम 1 है ना। इसमें कम किए गए जो विषय वस्तु का नाम है वो 1.1 है विद्युतीय गुण, और 1.11 का जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है चुंबकीय गुण। इस तरह से ये आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय जो 2 है विलियन में एकक है 2, इकाई 2 है और ये अध्याय 2 है। तो इसमें हमको ये बोलना है कि 2.7 जो है असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये नहीं पढ़ना है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको क्या नहीं पढ़ना, नहीं तो फिल्म में इसको पढ़ लिए और जो पढ़ना वो भी पढ़ लिए, फिर बाद में बोले यार इसको देख के चला गया मैं, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो अपन इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे ना। अब अध्याय 3 है, तो अध्याय 3 में वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन में एकक 3, मतलब इकाई का जो आ रहा है यहाँ पर 3 आया है। इसमें हमारे पास अध्याय 3 होता है। 3.6 बैटरियाँ और ईंधन है, और 3.7 जो सेल और संचारण। बहुत लेंदी होता था कोर्स, बहुत ज़्यादा होता था सिलेबस, पढ़ते पढ़ते बुक ही कंप्लीट नहीं हो पाती थी। 7 महीने 6.5 7 महीने 8 महीने लग जाते थे पढ़ाने वाले को भी, स्कूलों में भी ट्यूशन में भी। अब बहुत कम कर दिया तो स्टूडेंट्स को रिलैक्स हो गया है और रिलीफ मिल गया है, ऐसा कहना चाहिए। ये नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 में आप अगर देखेंगे तो ये अध्याय 4 एकक है जो है यूनिट है 4, तो इसमें देखेंगे 4.6 जो है ये भरे रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत। अध्याय 5 है ये पृष्ठ रसायन होता है। अध्याय 4 था रासायनिक बल गतिकी, और अध्याय 5 है सरफेस टेंशन सरफेस पृष्ठ रसायन है ना। तो क्या बोल रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे। एकक 5 तो यूनिट 5 है, 5 अध्याय है। 5.2 उत्प्रेरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा करता था, उत्प्रेरण उसके प्रकार वगैरह सब अपन पढ़ते थे, उत्प्रेरक वगैरह पढ़ते थे। और 5.5 ये इमल्सन जिसको पायस भी कहते हैं, ये भी आपके कोर्स में मतलब अभी इस साल नहीं, इसको अलग कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अध्याय जो 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत पर प्रक्रम, एकक 6, ये अध्याय 6 ही है, इसमें कोई बात नहीं है। और 6.4 इसका धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिक सिद्धांत 1 है। दूसरा 6.5 भी है धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत, ये हो गया। और कंटिन्यूस में अगर बोलें तो 6.6 ऑक्सीकरण, 6.7 शोधन, 6.8 एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग, ये कम कर दिया गया, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट आता है अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। 12th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, ये बायोलॉजी वाले भी देखेंगे, मैथमेटिक्स वाले भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को केमिस्ट्री का पेपर देना होता है। पी ब्लॉक के तत्व अध्याय 7 जो है ये एकक यूनिट 7 है, अध्याय भी 7 है। 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 एंड 7.17 7.17 इसका कट गया है, जिसके नाम क्रमशः है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फीन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इतना आपके पास हो गया है। देन अध्याय 8 जिसको कहते हैं अपन, ये है एक का यूनिट नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के जो तत्व रहा करते थे, इसमें क्या कम हो गया है, 8.4 कम हो गया है। संक्रमण
तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ये बहुत कम कर दिया, बहुत कम। मतलब आप मान के चलो कि बिल्कुल आपको रिलीफ है, ज़्यादा टेंशन नहीं, मतलब परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया परसेंटेज बना सकते हैं। नेक्स्ट अध्याय 9 जो है उपसंयोजक यौगिक जो होता है, एकक 9, और ये 9 जो है ये अध्याय 9, इसमें 9.4 है उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता, 9.8 उपसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। 2 पॉइंट इसके कटे, मतलब 9.4 और 9.8 कटे, दैट मीन्स कम हुए। फिर अध्याय जो हमारा 10 है, एकक 10 अध्याय जो है सीक्वेंसली अगर हम बात करें तो यहाँ होता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था केमिस्ट्री को मतलब समझने के लिए, और केमिस्ट्री का बेस कहना चाहिए, जिसको उसने कम कर दिया है, लेकिन सब कम नहीं किया है। 10.8 है पॉली हेलोजन यौगिक, तो बेस कम नहीं हुआ है, समझने के लिए जो आइटम थे उसके वो हैं। ये लास्ट का जो चैप्टर था उसमें जो आते थे, ये एक्स्ट्रा जो आप पढ़ते थे, ये अच्छा था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बट कोई बात ही नहीं, अभी कम कर दिया गया है। फिर आता है अपने पास 11 नंबर में अध्याय जो है उसका यूनिट 11 की बात करेंगे, तो ये एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इस पार्ट से जो ज़बरदस्ती जो लेंदी टाइप का था, जो पोर्शन इंटरेस्ट भी नहीं था और लिखने में भी बहुत ज़्यादा होता था, टेक्निकल भी ज़्यादा समझ में नहीं आता था, उसको कम किया। 11.5 जो है औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, इसको कम कर दिया गया। अध्याय 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एकक 12 है। और अध्याय 12 हम देखना चाहते हैं एकक में कुछ कम नहीं किया गया, ये बात का ध्यान रखेंगे। मतलब अध्याय 12 पूरा पूरा आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कंप्लीट करना, और आज की दृष्टि से ही पढ़ना, फ्यूचर की दृष्टि से भी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा ही, दैट इज़ एडवाइस। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है। अब कहते हैं एमीन, अध्याय 13। तो एमीन में क्या है, एकक 13 है, ये जो है अध्याय आपका 13 है, तो 13.10 बोले तो 13.10 एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में एजो लवणों का महत्व, ये आपका जो है इसमें कम कर दिया गया है। इसके बाद अध्याय 14 जो आता है वो जैव अणु है, और जैव अणु एकक 14, अध्याय 14 14.1.3 डाइसैकाराइड और 14.1.4 पॉलीसैकेराइड और 14.1.5 ये कंटिन्यूली है पूरा, देख रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। फिर 14.3 है एंजाइम, और 14.4 विटामिन, 14.5 हार्मोन्स। इतना कम कर दिया गया, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत कम कर दिया गया, बहुत रिलैक्स है आपको। और ये तो पहले जो स्टूडेंट्स ये आज से जो टोटल बुक पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ता था और परसेंटेज कम बनते थे। अब आपको थोड़ा सा मेहनत चाहे तो कम करें, सिस्टमेटिक करें और परसेंटेज ज़्यादा बनाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 15 है आपका अध्याय भी है, और एकक जो आप देख रहे हैं 15 है बहुलक। तो इसमें जो कम हुआ है वो मात्र और मात्र आपके 2 पॉइंट कम हुए हैं, एक तो 15.3 और 15.5। 15.3 में है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, 15.5 में है व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, इतना कम हो गया है। इसके जस्ट बाद में आप देखते हैं अध्याय जो है हमारे पास वो दैनिक जीवन में रसायन एकक, तो 16 है एकक, और अध्याय 16 इसमें हमारे पास सिर्फ 2 कम हुए हैं। भोजन में रसायन जो होता है, एक तो 16.4 ये कम कर दिया गया, 16.5 शोधन अभिकर्मक ये कम कर दिया गया है। बहुत अच्छा परसेंटेज गेन करिएगा, बहुत ज़्यादा बनाइएगा, बहुत मेहनत करिएगा, और ये मौका मिला इसका फ़ायदा उठाइएगा, बिकॉज आपका परसेंटेज जो होता है डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे भी कई जगह बहुत फ़ायदा मिलता है। कई वैकेंसीज़ में परसेंटेज का महत्व होता है, वैसे कम समय में होता है, कम जगह में होता है, बट परसेंटेज माने तो रखते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम हो जाता है कि आज हमने इतना परसेंटेज गेन किया, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लायक हम हैं, तो इतना परसेंटेज में हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हम कोई ना कोई परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। और बेहतरीन क्वालिटी का जो होता है, बेहतरीन जो होता है स्टैंडर्ड का जो जॉब रहता है उसको फाइंड करेंगे, ये फ़ायदा होता है परसेंटेज का। और बाकी अगर मान लिया जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी जो मिलती है कि प्रतिभावान छात्र है 90 के ऊपर, अगर कोई ऐसा है जिनको मिलता है स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो उसका आपको अधिकार है और आप उसको पाइए, आप वो अचीवमेंट्स को बिल्कुल हासिल कीजिएगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और इसके जस्ट बाद में कौन सा पार्ट से कितने नंबर का आ रहा है इस वीडियो को देखिएगा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आपको ये अच्छा लगा है चैनल तो सब्सक्राइब करना, साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके लिंक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।